हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं डायरेक्टली ट्रिगो के सूत्र पर ले चलता हूं ताकि आप लोगों का मैथ ट्रिगो का बनाने में आसानी हो। सो मैं चलता हूं डायरेक्टली फॉर्मूला की ओर। दोस्तों, इस एंगल का मान लिया जाए ए है, ए बी मान लिया जाए, ए सी मान लिया जाए। तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। यहाँ कोई थीटा ले लिया जाए या यहाँ मान लिया जाए थीटा है, ये एक्स है या ए है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीन भुजा हुआ है, त्रिभुज है, तो इसमें ऑलरेडी तीन भुजा होगा ही। तो तीन भुजा है, तो इसमें जो सबसे लंबा वाला भुजा होगा वो कर्ण होगा, जो क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो मेरा जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, ये लंब। और जो बचा हुआ भुजा, तीसरा भुजा, वो आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम थीटा माने तो ठीक थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और जो बचा हुआ भुजा, तीसरा भुजा है, वो आधार हो गया, और ऑलरेडी लंबा है तो ये कर्ण हो गया। इसको सूचित करते हैं एच से, इसको सूचित करते हैं पी से, और इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब लिख दीजिए सीधा सीधी बटा कर्ण। सूचित क्या किया जाता है, लंब को किया जाता है पी से और कर्ण को किया जाता है एच से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साइन के बाद कोस आता है, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बाई कर्ण, यानी आधार क्या हो गया, आधार को हम बी मानेंगे बटा कर्ण, कर्ण क्या है, एच है। उसी प्रकार tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब को P से, आधार को B से। ठीक है दोस्तों, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, कोस का सेक और tan का कोट होता है। इसको समझने के लिए एक षष्ठभुज से समझेंगे। यह है दोस्तों, इसको साइन मान लेंगे, इसको कॉस थीटा, और इसको मान लेंगे टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। इसको कोसेक मान लीजिए, इसको सेक मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा तीसरी मिला दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि साइन जो है, साइन थीटा वो कोसेक थीटा का अपोजिट है, कोस सेक का अपोजिट है, और टैन कोस का अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें साइन कोस टैन का हो गया, और जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, साइन का कोसेक थीटा। अब साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण को हम एच से और लंब को पी से। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कोस का अपोजिट देखिए सेक है, तो सेक थीटा कर देंगे बराबर कोस का बी बटा एच, अर्थात आधार बटा कर्ण, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण को हम एच से, आधार को बी से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे चलेंगे। टैन है कोट का, कोट थीटा बराबर
क्या है, tan में लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार को b से और लंब को p से। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे शॉर्ट तरीका है, अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो ट्रिक्स है दोस्तों, पी बी पी बटा एच बी। ठीक है दोस्तों, अगर इसको ट्रिक से याद करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरा ट्रिक जानना चाहते हैं तो दूसरा ट्रिक भी है, वो है पाकिस्तान भूखा पड़ा बटा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि आखिर पी बी पी और एच एच बी है क्या। तो जो पहला लिखा हुआ है पी बाई एच, ये है साइन थीटा का, पी बाई एच जो है वो साइन थीटा का है, देख लीजिए यहाँ पी बाई एच साइन थीटा का है। अगर कोसेक थीटा का कोई कहेगा तो सीधा सीधी इसका अपोजिट कर देना है, क्योंकि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के जस्ट अपोजिट है। और दूसरा टर्म है बी बाई एच, बी बाई एच है दोस्तों कोस थीटा का, देख लीजिए यहाँ है ना बी बाई एच, और जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बटा बी। अगर यहाँ तीसरा टर्म है देख लिया जाए पी बाई बी है, तो पी बाई बी अर्थात लंब बटा आधार वो है टेन थीटा के। अगर इसका जस्ट अपोजिट किया जाए तो कोट थीटा होता है, इसका हो जाएगा जस्ट अपोजिट यानी बी बटा पी, कहने का मतलब आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये ट्रिक जरूर आप याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर ये भी ट्रिक याद नहीं है तो एक और ट्रिक है, तो उसको याद करना है एल ए एल बटा के ए। ठीक है दोस्तों, ये सबसे और आसान है, इससे भी आसान है कि लाल बटा काका से याद रखना है। कहने का मतलब साइन थीटा में क्या आएगा तो लंब बटा कर्म, कोस थीटा में क्या आएगा तो आधार बटा कर्म, और टेन थीटा में क्या आएगा तो लंब बटा आधार, और कोसेक सेक कोट का तो है ही है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं आगे का सूत्र में त्रिकोणमितीय तथात्वय में फिर से वही होगा, सच गुणन बना लीजिए। और फिर से वही की जगह आ जाना है साइन थीटा कोस थीटा मान लीजिए, टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, और बीच में ये दोनों का बीच में ये दोनों का बीच में 1 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 मान लीजिए, 1 मान ली है तो इसको जस्ट इंटू में होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। लिख दीजिए यहाँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, एक सूत्र बन गया। और आगे अगर चाहेंगे कि साइन थीटा का मान निकालना तो जस्ट इसका
अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब इस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर हम चाहेंगे साइन थीटा का मान निकालना, हो जाएगा 1 बाई, इंटू में है डिवाइड में चल जाएगा, यानी कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहेंगे कि साइन थीटा का तो मान निकल गया, चाहेंगे कोसेक थीटा का मान निकालना, तो कोसेक थीटा में वही हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मेन सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र बनेगा साइन थीटा कोसेक थीटा का बनेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। दूसरा बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से tan थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा निकालना चाहें तो 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। और तीसरा फॉर्मूला बनता है यहां से, साइन कोसेक तो हो गया, tan कोट के साथ हो गया, और कोस सेक बच गया, तो कोस सेक मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से दो सूत्र और बनेगा। कोस थीटा के मान निकालना चाहेंगे तो 1 बाय सेक थीटा आ जाएगा, और अगर सेक थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 बाय कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ है tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। आगे है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी मल्टीप्लाई में है, कोस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो 1 बाई सेक थीटा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फॉर्मूला बना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 5 सेकंड के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक ही गीतिया सारी रतिया गाना है। चलिए आते हैं फिर से षष्ठभुज में, फिर से वही है प्रक्रिया, लेकिन बस प्रक्रिया थोड़ा सा चेंज हुआ है कि सिर्फ 2 ही फंक्शन का लेके चलना है स्क्वायर में। पहला फंक्शन साइन थीटा है, बस इस तरह से, कोस थीटा है, इसको इस तरह से। कहने का मतलब इसको लाना है कि साइन स्क्वायर थीटा, आइए नीचे चलते हैं लेकर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, 2 फंक्शन लेना है और स्क्वायर में करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसमें प्लस हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस यहां से ढेर सारा फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों। मान लीजिए पहले साइन थीटा के निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सिर्फ साइन थीटा का निकालना चाहें, सिर्फ साइन थीटा का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटा है तो रूट चलेगा, रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया साइन थीटा के। फिर निकालना चाहें कोस थीटा के तो कोस थीटा के निकाल दीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सिर्फ कोस थीटा का निकालना चाहें तो कोस थीटा को अगर निकालना चाहें सिर्फ तो 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, दो फंक्शन का हो गया। अब दो फंक्शन और है, पहला है कोट थीटा कोसिक थीटा, बस इसको भी स्क्वायर करके इज इक्वल टू 1 प्लस में। कैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अब निकालना चाहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा थीटा बराबर 1, ये माइनस में है तो यह जाकर प्लस में हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर सिर्फ कोसेक थीटा को निकालना चाहें, सिर्फ कोसेक थीटा को, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, और यहां से क्या निकालना चाहेंगे कोट स्क्वायर थीटा को, तो कोट स्क्वायर थीटा को निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस में है 1, यह जाएगा प्लस में तो जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर हटाना चाहते हैं माइनस को, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस इंटू माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस दोनों तरफ कॉमन ली, यहाँ भी, तो इस तरह से आया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाना चाहे, सिर्फ कोट थीटा का मान लिखना चाहें, तो कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटा है तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हो गया। और तीसरा फॉर्मूला एक और आता है दो फंक्शनों का, एक सेक थीटा बच गया, एक टैन थीटा बच गया, एक सेक थीटा एक टैन थीटा। तो सेक थीटा और टैन थीटा में इस तरह से रिलेशन होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बराबर 1, माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को हटाना चाहे, यानी सिर्फ सेक थीटा का मान लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट ऑफ है, स्क्वायर हटा है रूट चढ़ गया। और आगे टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिर्फ टैन थीटा का मान निकालना चाहें, सिर्फ टैन थीटा का, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब स्क्वायर हटा है तो इसमें रूट चढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीन दो फंक्शन करके मेन फॉर्मूला 3 हो गया, बाकी सबका 4 गो। एक दोस्तों पहला जो मेन फॉर्मूला ए है, इसका जो बना है फॉर्मूला, पहला ए बना है, दूसरा यहाँ बना है, तीसरा यहाँ बना, चौथा यहाँ बना। ठीक है, और दूसरा जो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो पहला जो है यहाँ है,
दूसरा ये बना, ठीक है, और तीसरा यहाँ बना, और चौथा यहाँ बना। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का, वो पहला यहाँ बना, दूसरा इस तरह से बना, तीसरा इस तरह से बना, और चौथा इस तरह से बना। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों ट्रिगो का लास्ट सूत्र है, वो है कोटि पूरक कोण से है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। यहां चलिए दो फंक्शन का लेना है, साइन का कोस का। जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो कोस लिखेंगे, अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो साइन लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर हम कोस को लेना चाहें कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। दो फंक्शन में चलिए, ये दो हो गया, दो यहाँ है और दो यहाँ है। अब चलेंगे टैन में, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कोट थीटा में चलेंगे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो और बच गया सेक और कोसेक। सेक के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा में तो कोसेक हो जाएगा, अर्थात सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, कोसेक को ले लीजिए, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, पहला यहां बना साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, बस इसका जस्ट अपोजिट है, कोस को लेंगे तो साइन हो जाएगा। फिर यहां से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट को लेंगे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी tan के लिए है 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, जस्ट अपोजिट कर देंगे कोट के तो tan हो जाएगा। और फिर यहां से है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, जस्ट अपोजिट है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो पहला ये बन गया, ठीक है, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये बन गया। और जस्ट अपोजिट इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक्स।